ख्याल आता है, इच्छा आती है, वो इच्छा तक ही सीमित रहे, एक्शन में नहीं बदले, तब तक तो पॉसिबल है। लेकिन जिस वक्त इस इच्छा को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उस समय हमारी एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी और फिर से हम किस में चले जाएंगे, डिस ईज में। डिस ईज मतलब वो हमें असामान्य कर देगा। ईज मतलब सामान्य, स्वस्थ, और डिस ईज मतलब अस्वस्थ। जिस वक्त इस इच्छा को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उस समय हम लोग क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ। मतलब हमारी बीमारी एक्टिव हो जाएगी, हमारी एलर्जी एक्टिव हो जाएगी, और फिर हमारी नहीं चलेगी, जो नशा करवाएगा वो हम करेंगे, और शुरुआत होगी फिर से स्पिरिचुअल बैंकरप्सी से, झूठ बोलने से शुरू होगी, दोषारोपण देने से शुरू होगी, ब्लेमिंग, जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज। मुझे नशा किसने कराया, उन्होंने कराया, मैं तो सीधा साधा दिल्ली जा रहा था। इच्छा तक रही तब तक तो ठीक है, ऐसा तो शायद ही होगा कि इच्छा होगी नहीं, और नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम ये टीवी देख रहे हैं, बाहर कोई पार्टी वार्टी देख रहे हैं, कोई फंक्शन देख रहे हैं, वहां पर नशा हजारों लाखों लोग करते हुए दिखेंगे, तो हो सकता है हमारे अंदर इच्छा पैदा हो। इच्छा पैदा होना बात अलग है, लेकिन इच्छा पैदा होने के बाद उसको अगर एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अभी जैसे शादी है, मुझे डायबिटीज है, वहां पे रसगुल्ले बट रहे हैं, मेरी खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? इच्छा होना ठीक है, लेकिन अगर मैंने खा लिया तो तबीयत किसका खराब होने वाला है? वो जो लोग खा रहे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, उनकी शायद तबीयत खराब नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने 2-4-6 गुलाब जामुन खा लिया तो तबीयत किसका खराब होना है? मैं बाहर नशा बंद नहीं कर सकता। बाहर जो नशा करते हैं लोग, उनको मैं रोक नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं शादी में आ रहा हूं तो मिठाई बनाना मत, मैं बाहर जा रहा हूं तो सब वाइन शॉप बंद कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? ये मेरे हाथ में नहीं, इस चीज को मैं नहीं बदल सकता। ये जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करने के लिए हमें आत्म शांति दे, ये चीज मैं नहीं बदल सकता। बाहर नशा बिकने वाला है, पहले भी बिकता था, आज भी बिकता है और कल भी बिकेगा। दिक्कत अगर मुझे है तो मुझे बंद करना है। घर परिवार में कोई कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे तो चीज गलत है, लेकिन अगर कोई करता है, कोई दोस्त करता है, कोई बॉस करता है, कोई रिलेटिव करता है, तो उनका दिक्कत है, मेरा दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं तो शायद हो सकता है कि मैं मेरे भाई को या मेरे पिताजी को रोक पाऊं। अगर मैं खुद भी पीना शुरू कर दूं तो उनको रोकने का तो अधिकार ही नहीं है। हम कोशिशें करते हैं कि हम हमारे घर परिवार के लोगों को गलत साबित करके खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने उनको गलत साबित कर भी दिया, मैंने कुछ ऐसी चीजें उनके बारे में जानकारी हासिल की और मैंने मेरे घर वालों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, लेकिन अपने अंतरात्मा से पूछना, उनको गलत साबित करने से मैं सही साबित होता हूं क्या? जो मैं कर रहा हूं उसको सही में कैसे करूं? सीधे बैठ जाए सब लोग। मैं जो करता हूं उसको मैं सही साबित कर सकता हूं क्या? और अगर उनकी एक गलती है, अगर एक गलती में उनकी साबित करता हूं तो मेरी 1000 गलतियां वो बता देंगे। गलतियां किसकी ज्यादा है, मेरी की उनकी? अपनी ज्यादा है। क्या हम वो गलतियां करना चाहते थे? नहीं, वो हो गई। हम एडिक्ट कैसे बने हमको नहीं पता, लेकिन बन गए। ये सत्य है कि नहीं सत्य है? हमको नशे से परेशानी हो रही कि नहीं हो रही है? किस तारीख को बने ये कोई बता सकता है? इसका कोई डेट नहीं है, हम कब बने एडिक्ट ये पता नहीं है। कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, कम नहीं हो रहा। इस बीमारी का ये है कि इसका कोई टेस्ट नहीं है कि हम खून की जांच कर ले और पता कर ले हम कितने एडिक्ट हैं। इसका एक ही टेस्ट है, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट मतलब वो केमिस्ट्री में होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है कि जब आप नशे के कांटेक्ट में आते हो, आपका फायदा होता है कि नुकसान होता है? आजकल इन दिनों जब भी मैं नशा करता हूं, मैं मेरा फायदा करता हूं कि नुकसान करता हूं? नुकसान। कभी कभी जुगाड़ में अगर फायदा होता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मैं जुआ खेला, मैंने जुआ नशे में खेला और जुए में मेरे को ज्यादा पैसा मिला, फायदा हुआ कि नहीं? लेकिन अब मैं जुआ खेलना रुकूंगा कि और खेलूंगा? और कब तक खेलूंगा? जब तक वो जीते हुए पैसे भी हार नहीं जाऊंगा। मतलब थोड़ी देर के लिए कई बार फायदा दिखाता है, लेकिन बाद में अगर एट द एंड देखेंगे ना, तो जब हम नशे के कांटेक्ट में आएंगे हमारा कुछ ना कुछ नुकसान, और इन दिनों तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जो छूटा हुआ नशा है उसको छोड़े रखने के लिए एक फर्म डिसीजन पे आना पड़ता है। एम्बिवेलेंट, इधर भी और दो नावों पे पैर रख के नहीं चल सकते, और ये तो हो ही नहीं सकता लिमिट में करना।
एक तो करोगे तो फुल करोगे और नहीं करो तो बिल्कुल नहीं करोगे।